आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में इंशाल्लाह, और इस एक नई सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर रहे होंगे। आज वीकेंड तो नहीं है, वीकडे है, लेकिन वेंसडे है। वेंसडे दरमियान पहुंच गए हैं, आधे में पहुंच गए। बिल्कुल, यही मैं बोलने वाली थी कि हर बंदे को वीकडे में, वीकेंड तो सबको ही पसंद होता है, लेकिन वीकडे में कोई ना कोई दिन किसी का खास ज़रूर होता है। और मेरे लिए वेंसडे, आई जस्ट लव वेंसडे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी होप आती है। इट्स द फर्स्ट डे जिसमें होप आने शुरू हो जाती है कि वीकेंड करीब है, आधा वीक गुजर चुका है और अब वीकेंड आने वाला है। जी, मैं हूँ बस नईम और मेरे साथ हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और जैसे इसने कहा कि वो करीब करीब आना शुरू होता है। अच्छा, जब मैं वेडनेसडे सोचता हूँ ना, मुझे वेडनेसडे से पहला मंथ का जो वेडनेसडे है ना, पहला वीक का अच्छा लगता है। वो मेरे सब स्टाफ को पता है क्यों अच्छा लगता है। ऐसा क्यों है मुझे तो नहीं पता। मुझे नहीं पता। नहीं तो मेरे कल बताया था, हमारा जो मैं जहाँ दूसरी जगह होता है वर्क फ्रॉम होम होता है, फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट मंथ का वेडनेसडे, तो वो इसलिए मेरा आज है वर्क फ्रॉम होम। सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आज मैं जाके किसी कैफे में जाके आराम से अपनी बुक पढ़ूंगा, साथ मजे मजे की धूप लूंगा। और क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है। आप अगर लाहौर कराची में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है आपके साथ, लेकिन हमारे साथ यहाँ अच्छा हो रहा है। अच्छा हुमायूं, आपको भी पसंद है इस तरह से बाहर बैठ के पढ़ना किसी कैफे में कॉफी के साथ? Who doesn't like it? मतलब I to love it. मुझे to love it. अच्छा, मेरा मियाँ कहते क्या तुम जब पढ़ने जाती हो बाहर चली जाती हूँ? मैं मेक श्योर करती हूँ कि जब मैंने पढ़ना है, वो चाहता तुम उसके करीब रहो ना। हाँ, लेकिन वो खुद ऑफिस में होता है, वो खुद ऑफिस में होता है और वर्क फ्रॉम होम। कितने बजे शादी को साल? मेरे ख्याल में इस फरवरी में ना हमारे निकाह को 3 साल हो जाएंगे। मेरी शादी को साथ रहते शादी भी उसके 2-3 महीने बाद जुलाई में होगी। तो यानी 2.5 साल। 2.5 साल शुरू में ऐसे ही होता है, ये 5 साल तक ऐसे ही होता है। वो कहता है करीब इतनी पढ़ो, फिर उसके बाद कहते तुम बाहर क्यों नहीं जाती हो, तुम निकलती क्यों नहीं हो घर से बाहर। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, आज का मौजू बहुत मजे का है। आज आप बहुत एंजॉय करेंगे जी। बचपन के दिन की खेल। आप अगर देखा जाए, बचपन के बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो कि नहीं खेले जाते, बल्कि तकरीबन नहीं खेले जाते। चाहे वो खो खो हो जाए, छुपन छुपाई हो जाए, पिट्ठू गरम हो जाए, फिर एक याद है कि एक किंग स्टॉप हम कहते थे, किंग स्टॉप होता था। अच्छा, अब बस एक और चीज होती थी बचपन में, बड़ी चीजें मजे मजे की होती थी, जैसे लाइटों वाले बूट आए थे, ठीक है। और शादी पे एक मजे की होती थी, जीन्स, ऊपर जैकेट और नीचे लाइटों वाले जूते। और आप पे फर्ज था कि आपने मेहंदी के स्टेज पे बहुत डांस करना है ताकि आपके लाइटें नजर आए, तो आप ऐसे से नीचे जोर-जोर से मारते थे। और इनके पीछे हुमायूं इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं अक्सर बच्चों की, बच्चे अपने माँ बाप को तंग करने शुरू हो जाते थे कि जो उसने पहना हुआ है वो लाइटों वाला हमने भी पहना है। जब मेहमान आते थे तो उस बच्चे ने अगर पहन लिया लाइटों वाला जूते, और हमारे अम्मी अब्बू की तो खैर नहीं कि हमें भी लाइटों वाले जूते लेके थे। अच्छा, क्लास में वो बच्चा अमीर लगता था जिसके पास बटनों वाली ज्योमेट्री होती थी। याद है बटनों वाली ज्योमेट्री होती थी? हुमायूं, अब तो बिल्कुल ऐसे मुझे एग्जैक्टली अपने बचपन में ले गए। उस ज्योमेट्री के लिए उसको एक बटन लगाते थे, शार्पनर खुलता था, एक से वो दूसरा खुल के रेजर वाला ऑप्शन स्केल्स होते थे। एंड मुझे इस कदर पसंद थी वो ज्योमेट्री, मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी अम्मा को सिर्फ ये जिद की हुई थी कि प्लीज मुझे बर्थडे पे सिर्फ वो वाली ज्योमेट्री गिफ्ट करके देना। वाह, क्या स्विफ्टली तुम कैंप 2 की तरफ गई हो यार, बस वाह वाह वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग ज़ैनब। की बात कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, कैसी हो? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। और मैं सुबह से जब से ये आई है कुछ 4-5 बार बिल्कुल कह चुकी है। आपने नहीं कहा ये ड्रेस बहुत दीदी, आप अच्छी लग सकती थी अगर आप तैयार होती अच्छी तो। ठीक चल रहा है, निजाम ठीक चल रहा है, सब चल रहा है, सही चल रहा है। आप मुझे बताएं, बचपन में क्या क्या गेम खेला करती थी? वो थी जिसको मार पड़ती थी, वो थी जो मारती थी? दोनों करती थी। मारा भी है, बहुत मारा है। मैं तो साइकिलिंग करती थी लड़कों के साथ, और फिर गैंगस्टर बनना और जाके ग्रुप करते था खेलने के लिए, असर से मगरिब तक, ठीक है। जैसे अजानें हुई है ना, अजानें हुई तो भागना है, या तो भागना या तो आवाज आ रही थी चलो अंदर चलो। और हुमायूं, मगरिब के बाद तो मुझे तो पकड़ के वो अम्मा आ जाती थी कि अंदर चलो, और मैं छुप जाती थी कि मुझे नहीं जाना। कहते मगरिब के बाद तुम ना जाती, तुम गुम हो जाती, काश तुम गुम हो जाती। नहीं, एक दफा हुई, वापस आ गई। अच्छा, पता है मैं बचपन में बहुत घूम रही थी, मैं बहुत गुम होती थी, और मोहल्ले के बच्चों को लेके गुम होती थी, तो फिर वो उनकी जो माएँ होती थी कहती थी ज़ैनू के साथ नहीं घूम। ज़ैनू, मुझे बताओ तुम। हाँ, वो अभी भी मुझे कहते हैं तुम अभी भी गुम हो जाती हो। क्यों नहीं है? मेरे पास तो वजह है। मुझे पता है कि वो कहते हैं कि बड़ा प्यारा से एक शेर है, वो कहते हैं कि माज़ी क्या शेर है वो? हमें कैसे पता? हमें नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। मुश्किल है, पता नहीं यार, छीन ले हाफ़ज़ा मेरा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो वही यादें माज़ी बहुत क्या
यादें माजी बहुत अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ऐसे ही है। थैंक यू असद। नहीं ठीक नहीं है, नहीं है, पर हो गया, कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। बता देना आप उसका। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अब इसलिए नहीं होते क्योंकि अब जो बच्चों के लिए खबरें आती हैं टेलीविजन पे, पहले ऐसी खबरें नहीं आया करती थी कि आज इस बच्ची के साथ ये हो गया, आज उस बच्चे के साथ वो हो गया। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि मैं टेक्नोलॉजी बना तो रहा हूँ लेकिन इसके नुकसानात बहुत होंगे, और वही हो रहा है, एक्सेस हुआ उसका और नुकसानात हो रहे। आजकल हम अपने बच्चों को बाहर लेके जाते हुए हमें आज भी डर लगता है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए। हम तब कहते थे, तब बच्चे जब क्रिकेट खेलते थे या करते थे, कहते थे यार बेचारे गली में खेल रहे हैं, इनके लिए पार्क होने चाहिए। आज पार्क हैं, आज पार्क है, लेकिन हम लोग जाने हिम्मत नहीं है कि बच्चों को वहां तक अकेले भेज सकें। अच्छा, हमारी थोड़ी सी डिफरेंट सी चीज़ लगती है, हालांकि मैं अपने घर वालों से भी क्वेश्चन पूछती हूँ जब हम जाने नहीं देते बाहर। मैं कहती हूँ अब तो हर चीज़ मतलब सर्वेलेंस में आपके कैमरास लगे हुए हैं, अब चीज़ें ज़्यादा सेफ होनी चाहिए, लेकिन अब ज़्यादा टेंशन है। मुझे याद है मैं पता नहीं किधर किधर गलियों में घूम रही होती थी, मेरी अम्मा को नहीं पता होता था, मैं घर और हर मोहल्ले वाला जानता था कि ये उसकी बेटी है, हाँ फलां घर से आई है, या इस मोहल्ले में खेलने आई है, या इस गली में खेलने आई है, तो ये चीज़ होती थी। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए 100 बार सोचती हूँ, अगर वो गेट पे भी खड़े हो जाए ना तो मैं अंदर से 6 बार आवाजें दूंगी, अंदर आ जाओ, बस बहुत हो गया, अंदर आ जाओ। नहीं कर सकते, लेकिन उनका दिल करता है कि हम जाए, लेकिन फिर यही होता है कि अगर मैं पार्क लेके जाऊंगी तो फिर साथ बैठ जाते हैं। और एक चीज को पाने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती थी कि हमें 12 रंग का वो लादे केस, अगर 12 रंग आ गए मतलब वो पूरा वो डब्बा आना, पहले वो कागज में आना शुरू हुए थे, फिर वो स्टील का एक डब्बा था उसमें आना शुरू हो गए थे। तो आप बहुत अमीर होते थे अगर आपके पास कागज का डब्बा नहीं और आपके स्टील के डब्बे में आपके रंग है ना, तो आप समझो फिर आप बैग से निकालते थे ब्रेक टाइम। वो वाली ज्योमेट्री आपको याद है, वो जो डबल साइड पैडेड होती थी और डिजाइन, हाँ, और वो वाली चीज, और वो एक वो होती थी, वो स्टेप्स बने हुए होते थे, जैसे कि आप खोले तो कंपास वाली ज्योमेट्री बहुत वो अच्छी स्टील की होती थी। वो कंपास वाली ज्योमेट्री मुझे बड़ी मजे की लगती थी। तो वो कहते थे ये बच्चा बहुत जो है ना वो है, हाँ, इसको सब आता है, अच्छा है कि इसके पास इतनी सारी चीजें आज लेकर आए, हम सारे एक्साइटेड हो गए और हर कोई अपना बताने बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं, वो तो हम सब जो है बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं और उस मोमेंट्स में चले जाते हैं जो हम गुजार के आए हैं। अच्छा, मैं इफ आई रिमेंबर हमने खो खो बहुत खेली है, बहुत खो खो खेली है, और अल्लाह माफ करे हमेशा आउट हुआ। बर्फ पानी, ऊंच नीच का पहाड़, बर्फ पानी कैसे खेलते थे? बर्फ पानी बस हाथ लग जाए तो बर्फ हो गया, फिर कैद हो गया, और जब तक कोई अगला बंदा आए, तुम लोग बहुत पुराने हो, तुम बहुत पुरानी हो, लेकिन बॉल नहीं बनाते थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रोती थी कि यार बॉल बहुत जोर चलेगी, नहीं हम जो शॉपर्स हैं उनको बना के बॉल बना लेते थे, बड़ी बॉल नहीं हो जाता था, अंदर कागज भी होते थे ना, तो वो उसको ऐसे फेंक देते तो वो थोड़ा हैवी हो जाता था। फिर मैं कहती थी अब मैं खेलूंगी, बॉल के साथ नहीं खेलना मैंने। मुझे याद आ गया आजाद कैसे होते थे, अगर किसी ने कैच कर लिया तो जो पहला कैदी होगा वो आजाद हो जाएगा। यस, आई रिमेंबर। अच्छा, उसके बाद जिस बच्चे के पास ना कंचे होते थे ना, मैंने तो कभी नहीं खेले क्योंकि वैसे कंचे वालों को अच्छा नहीं समझा जाता, मुझे नहीं समझे, मुझे आज तक समझ आई। ये हारून को बताओ, हारून बहुत पुराना है, बहुत डांट, अगर आपके जेब से कहीं से भी हाथ में अगर आपने बंटा पकड़ा हुआ है, कंचा पकड़ा हुआ है, तो वो डांट पड़ती थी, घर से डांट पड़ती थी, ये किसने दिया और कौन सा बच्चा खेल रहा था, अब नहीं जाना उसके साथ नहीं जाता था, मुझे तो आज तक नहीं पता यार। आई हैव नो आइडिया। पॉकेट में होते थे जिसके, तो उसकी आवाज आती, कंचों की आवाज इतने मजे की लगती थी आपको। क्या बना रही हो आज वैसे? आज वेजिटेबल सूप बन रहा है, जबरदस्त, आज मैं भी टेस्ट करूंगी और खाऊंगी भी। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। और वेजिटेबल से कोई खास बात आपके वाले में ये नहीं, कोई खास बात नहीं, ये वही है जो आप घर में पीते हैं? अच्छा, नहीं सुने, वेजिटेबल सूप में चिकन है कि नहीं है? चिकन है, इस वेजिटेबल सूप में चिकन है क्योंकि हम तो चिकन के बगैर रह नहीं सकते, तो चिकन तो ऐड करनी होती है, तो इसलिए ये खास बात है कि चिकन ऐड कर रही हूँ। चलो बेहतरीन, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज आप अपने बचपन के दिन बताएं, कौन सी गेम्स आप खेलते थे, कौन सी चीजें आप करते थे जो शायद हमने आज जिक्र नहीं किया। वैसे ज्यादातर ये 90s के बच्चों की बातें जो शायद आज 30 साल हो गए, लेकिन एक सदी नहीं बीती, वो जो कहते हैं ना हाफ सेंचुरी, जो 50 ईयर्स नहीं हुए, अभी 30 साल हुए, आज अपने बच्चों को क्यों नहीं खिला सकते हम? आज आप हमें बताइएगा, अपनी इनपुट देखते रहिए। एक और सब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कितना फिट सा कुछ चीज़ रखी है ना मैंने इस लेफ्ट पे, दिखाऊंगा आपको क्या चीज़ है, आपको बाद में पता चलेगा व्हाट इज़ दिस। एंड वैसे जब हम बचपन के दिनों की बात करते हैं तो एक ख़ास
खुशबू होती है जो आपकी मदर से आती है आपको, बिल्कुल, ठीक हाँ। है, एक खास उनके दुपट्टे से खुशबू आती है एंड आई कैन नेवर फॉरगेट इट। डू यू आल्सो रिमेंबर वो अम्मा के एक दुपट्टे की खुशबू होती है? अम्मा के दुपट्टे की खुशबू होती है, लेकिन मेरे जैसे आपने बात की ना एक हाँ, नॉस्टैल्जिक हाँ। खुशबू के बारे में, मुझे अपने दादा बाबा की खुशबू अभी भी याद है। अच्छा, वो तुम्हारे अटैचमेंट होगी। और मुझे अक्सर अब वो खुशबू अपने अब्बू से आती है। अच्छा, वाज इट अ परफ्यूम या ये बॉडी एडोर है? बॉडी एडोर था उनका। बॉडी ठीक है, एडोर होती है, कुछ ठीक है। लोगों की बॉडी एडोर होती है, वो इतनी फिट होती है, लेकिन और आपकी अटैचमेंट उनसे इतनी ज्यादा इतनी होती है। अटैचमेंट होती है। और मैं अब्बू के साथ अगले दिन बैठी हुई और मैं उनका ना ऐसे उनकी वो जो नमाज वाली टोपी वो सुन रही, मैंने कहा वो आपसे दादवा वाली खुशबू आ रही है। यार, और मुझे इतना cute, ज्यादा वो cute। सारी मेमोरीज आई। तो अभी आज आपने बातें भी सारी बचपन की हैं, हाँ, तो मुझे- वो कहानियां भी मुझे याद आ गई, खेलना भी याद आ गया। ज़ैनब, तुम्हें डू यू आर आल्सो वेरी अटैच्ड टू योर मॉम एज वेल, सो जी। वो एक अम्मा के दुपट्टे की खुशबू होती वो है। अभी तक जो है ना, जैसे आपके ना बॉडी में रची बसी होती है, वो जब हग भी करो उनको या उनकी कोई चीज़ घर में जैसे कि रह जाती है तो वो स्मेल में करती रहती है। मैं वो कपड़े धोती नहीं हूँ, जस्ट के वो मेरे पास रहे, मैं उसको फील करती ऐसा रहती हूँ। एड्रेनलिन रश मिलता है ना। हाँ, और दूसरा ये, मैं बचपन में अपने अब्बू के पास रहने गई थी। मेरे अब्बू दूसरे शहर में रहते थे और मैं वो दुपट्टा अम्मी का जो है वो साथ लेके आई, बहन का कैचर लेके आई। और अब मुझे आदत नहीं थी उनसे दूर रहने की, तो वो स्मेल कर करके रोती थी सारी रात कि मुझे घर वापस जाना है। और अब्बू को ये नहीं कह सकती थी कि मुझे वापस ले जाइए, क्योंकि अब्बू ने यही कहा था कि तुम अगर रोई मैं तुम्हें लेके तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वापस नहीं कितने दिन छोड़ूंगा। रही? 1 महीना। ओह गॉड, 1 महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन बस फिर वो दुपट्टा ना धोने देती थी मैंने किसी को, पहले मेरे हफ्ते तो साथ। आदत के बाद, पहले हफ्ते के बाद आदत होगी नहीं 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 हुई नहीं। नहीं, मुझे आदत, मैं फर्स्ट टाइम ही घर से इस तरह अकेली निकली थी, तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अच्छा, मुझे अपनी अम्मा के, मेरी अम्मा ना सफेद दुपट्टे बहुत रखती थी। हाँ, सफेद दुपट्टे ही था। टू लव सफेद, वो भी लॉन जैसे हाँ, दुपट्टे ना, पतले तो उन्हें पतले। बड़ा आदत थी। और मेरी अम्मा क्योंकि घर में भी चादर रखती थी और घर में भी वो दुपट्टा रखती थी, तो देयर ऑलवेज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंट ऑफ माय मदर। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरी अम्मा को। तो कुछ लोग की, अच्छा कुछ हमारे जो घर पे ना, हमारे रेंट पे जो रहते हैं, वो जो अंकल हैं, ओए होए होए, जब वो निकलते हैं, आय हाय, I ओए love it। होए होए होए, खुशबुएं। ज़ैनब, जब वो अंकल निकलते हैं तो जो बस वहाँ से एक हवक्का आता है स्मेल का। अच्छा, ये मेरा भाई इस तरह जब होता है ना, वो जहाँ से गुजर रहा होता है, पता लग जाता है कि ये अब जो है बाबर यहाँ से बाबर गुजर गया। गया, और बाबर पता गुजर लग गया। रहा है। हाँ, बाबर गुजरा है। वाकई क्योंकि वो खुद भी जो है परफ्यूम्स का उसको बहुत शौक है, वो बनाता भी है, तो उसके जबरदस्त। परफ्यूम्स तो कपड़े तुम्हारा भी धुल कोई है जाए। ऐसा जिसकी खुशबू का पता लगता हो कि यार ये? अब वो अक्सर लोग जिनको कहा जाता है ना कि ये तो लगता है परफ्यूम में आज नहा के आ गई है, हाँ। मैं उन लोगों में से हूँ। हसनैन भाई, कि इस हसनैन भाई कदर के ज़्यादा परफ्यूम। ओ, पसंद है। हसनैन भाई के एक हसनैन स्पेसिफिक भाई है। के परफ्यूम्स बहुत जबरदस्त अच्छा, जब होते हैं। हसनैन भाई को आप हग करें ना, तो आपका दिल करते कि थोड़ी देर करते रहो यार। रूम में पूरी खुशबू खुशबू आती जो होती रहती है ना, वो महकती रहती है। That's very right. So आज आप कह रहे होंगे इतनी परफ्यूम की बात, बचपन की बात करते करते परफ्यूम की बातों में कैसे आगे जनाब? आज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको परफ्यूम के बारे में निटी ग्रिटी सब कुछ बताएंगे, कैसे आपसे अच्छी खुशबू आ सकती है। एक एक्टर है जो कि बहुत मशहूर है और उनके बारे में सबसे ज़्यादा मशहूर ये चीज़ है कि उनसे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप कोई भी इंटरव्यू उनकी किसी साथी कॉलीग का, किसी एक्ट्रेस का निकाल के देख ले तो वो ये कहते हैं कि उनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो कौन है जनाब? वो 2 परफ्यूम्स मिक्स करके लगाते हैं, ये उनके बारे में मशहूर है। कौन होंगे बताऊंगा, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ अपनी मेहमान से। हमारी जो मेहमान है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, बल्कि आप सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती, दैट्स नॉट अ निजी यूनिवर्सिटी, ये सरकारी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाती भी हैं। आपने एंटरप्रेन्योरशिप के मद्देनज़र रखते हुए आपने बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च किया और अभी एट द मोमेंट नौबहार लाइफस्टाइल आपका एक ब्रांड है जो कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से चला रही हैं। आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से ही है, लेकिन आपके जो बाल हैं बड़े ज़बरदस्त है, जिसके बारे में मैंने पूछा भी है। हमारे साथ मौजूद है कुदसिया अलवी, आज हमारे एक और सबकी मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी है कुदसिया? I'm good. कैसी हैं प्लीज आप? आइए, बैठिए। कोई नहीं, टूट तो नहीं गया तेरा नहीं नहीं, मोबाइल? बच गया भाई। बच गया। अगर इतने ज्यादा हमें दे दे यार। यार नहीं, कैसी हो कुदसिया आप? ठीक मैं हो? ठीक हूँ बिल्कुल। वेरी वार्म वेलकम। कुदसिया, आपने अपना पोस्चर ऐसे बनाना है कि आप वो कैमरा आपको दोस्त हो जाए आपका, Okay. ठीक है? आप कैमरे में ज्यादा आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप ज्यादा मैंने शॉट बना रहे हैं, ठीक है? बट कुदसिया यू विल आल्सो कम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। कुदसिया, सबसे पहला सवाल बचपन के दिन की तरफ लेके जाते हैं आपको। आपने सुना होगा हम बड़ी बातें कर रहे थे, हाँ, बड़ी जी। गेमें थी। मुझे तो आप इतनी पुरानी नहीं लग रही जितने पुराने हम हैं। तो आपने क्या क्या गेम्स खेली, कभी मौका मिला? नहीं, 90s के किड्स जो हैं हाँ। वो ज़्यादातर आउटडोर, आप 90s की है ना? चलो लगा हुआ है मेरा। चलो शुक्र। 90s में जो, और उससे पहले भी इवन ज़्यादातर आउटडोर गेम्स होती थी। बिल्कुल। यहाँ पे आजकल तो बच्चे हैं वो नेट के आगे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर टैब्स उनके आगे बैठे वो हुए एक हैं, गेम है, उसी ने बिल्कुल। ले दे दिया हुआ है वो और जो एक- जिसकी वजह से
और ज़्यादा इरिटेशन और सारा कुछ। हमारे ज़माने में तो ये आउटडोर गेम्स होती थी, अंदर वाला तो सिस्टम ही नहीं मतलब होता था ही नहीं, कोई सीन ही नहीं था, मतलब हमें तो अलाउड कंप्यूटर पे बैठना भी नहीं था। होता ही नहीं था ना। वो याद है हमारी वो कंप्यूटर था इतना बड़ा CPU। हाँ, और हम मेरे कंप्यूटर पे तो पासवर्ड भी लगा के रखते थे कि यूज ही ना कर सके। एंड नॉट जस्ट द पासवर्ड, और इंटरनेट के लिए कार्ड मिलता करता था, बिल्कुल। और वो कार्ड चल जाए तो चल जाए, नहीं ना चला चले तो अल्लाह। कनेक्ट होता तो सब घर को पता चलता था कि ये कनेक्शन हो क्योंकि रहा है। टेलीफोन की तार उतारनी पड़ती बिल्कुल। थी। अच्छा, आपकी कौन सी फेवरेट गेम्स थी? हम लोग ज़्यादा आउटडोर छुपन छुपाई हो गई, और वो एक होती थी ग्राउंड पे वो जो स्टापू कहते थे। स्टापू, और स्टापू, वो इस वो टाइप वाला। की 2-3 गेम्स होती थी। और छुपन छुपाई में ये होता था कि मुझे नींद बड़ी मेरी फेमस है ना, तो एक दफ़ा हम लोग गए किसी के घर, छुप गई, मतलब घरों का भी नहीं होता था ना, कभी नहीं, किसी के नहीं, घर कुछ चले या गए, नहीं। कभी किसी के। सोगी मैं सो गई छुप के, पूरा खानदान ढूंढ रहा है। सारा दिन ढूंढ रहे हैं सब, और शाम को जब मेरी नींद 2-3 घंटे बाद पूरी हुई, मैं बाहर निकली हूँ, तब तक ऐलान हो चुके थे कि ये बच्ची नहीं नहीं बच्ची गायब हो गई है, seriously? Oh बच्ची my घर से God. गायब हो गई है। बच्ची घर से, और मैं उनके स्टोर में गई हूँ, छुपी हूँ, और मैं उधर सो गई हूँ, उधर कोई गद्दे शद्दे बिछे हुए थे, और मैं सो Oh my God, this is the funniest thing I've I ever think heard. this is so cute. Yeah, this is very मैं बाहर funny. निकली हूँ, मैंने कहा सब क्यों है, और सब मुझे चूम रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि किधर थी ये, और पता चला कि मैं तो सो गई मैं तो थी, गुमी भी थी। और मुझे भूल गया था कि मैं खेल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में जाके आपसे पूछेंगे। मैं जरा हारून असद भाई से पूछूं कि ये भी कदीम ज़माने के इन लोग के बचपन में क्या होता था, क्या पत्थर का ज़माना था, वो एक दूसरे को पत्थर मारा करते थे। लेट्स आस्क देम एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। ओह बस सॉरी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोब, और अभी असद से हम पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा लंगड़ी पाला कोई गेम होती थी, और लंगड़ी पाला वो गेम ये थी, वो कहते हम ना टांग टेढ़ी करते करते आगे आते थे, और किसी को मतलब एक टांग पे आते थे, और एक टांग पे आके किसी को चपेट लगा देनी थी, और उसके वापस आते। ये मैं फ़खर के साथ खेल सकता हूँ गेम, चपेट वाली में खेल सकता हूँ, और मैं मारूंगा। आई वॉन्ट टू बी द वन हु हिट्स पीपल। अच्छा कुत्सिया, कमिंग टू यू। अब हम साथ बचपन के दिन की बात भी करें, हमारे कॉलेज भी बचपन के दिन के हमारे साथ बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपसे पूछें परफ्यूम होता क्या है? व्हाट इज़ अ परफ्यूम? मतलब इससे खुशबू कहाँ से पैदा होती है? किसी फूलों से ली जाती है, कोई केमिकल से बनाई जाती है, ये सब का मजमूआ है, किसी की अडोर ली जाती है, मतलब व्हाट इट इज़? परफ्यूम बेसिकली पुराने ज़माने में तो एसेंशियल ऑयल्स और उनके वो एरोमास लिए जाते थे, अच्छा। नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव होते थे कि वो आम आदमी नहीं ले सकता था। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सिंथेटिक बनाने शुरू किए गए, और ये आप समझें कि फ्रेगरेंट ऑयल्स हैं, एरोमा कंपाउंड्स पहले हैं। ज़माने में कैसे बनाया जाता था? नेचुरली, जिस तरह रोज़ पेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया गया, जो नेचुरल सोर्सेज हैं ओके उनको एक्सट्रैक्ट करके तो बनाए जाते थे। लेकिन फिर ज़ाहिर है वो इतने एक्सपेंसिव होते थे कि थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स के होते थे, तो वो आम आदमी की पहुंच में नहीं होते थे। और इजिप्ट में इनको रिलीजियस पर्पस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। रोमन जो है इसको लग्जरी के तौर पे यूज़ करते थे, अरब्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इसको। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मॉडर्न परफ्यूमरी है उसमें इसको सिंथेटिकली बनाया गया है। उसमें यह है कि डिफरेंट एरोमा कंपाउंड्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, फिक्सचर्स हैं, और एसेंशियल ऑयल्स हैं, उनको मिक्स करके एक ऐसा परफ्यूम, मतलब एक ऐसा लिक्विड तैयार किया जाता है जो आपकी जिस्म से प्लेजेंट स्मेल दे। ठीक है। और इसकी भी आगे टाइप्स आ जाती हैं। एक प्योर फॉर्म आती है, उसको परफ्यूम बोलते हैं। उसमें क्या कहते हैं? परफ्यूम, परफ्यूम। हाँ सब ये परफ्यूम कह रहे, गलत कह रहे? परफ्यूम उसके बाद आता है। अच्छा उसके बाद आता उसके है। बाद मैंने कहा मैं तो गलत कहता हूँ, सारी जिंदगी मेरी खराब हो गई है, मैं तो बड़ा तो उदास ये हो ज़्यादा गया था। कंसंट्रेटेड होता है। टाइप्स के बारे में पूछेंगे, पहले याहिया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर साइंटिस्ट साहब, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू याया, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ताबिंदा को बहुत खराब हो माशाल्लाह, ताबिंदा चेहरा है इनका बहुत जबरदस्त। और एक सेकंड याहिया, मेरी बात सुने। देखें, ये हुमायूं ने आपके साथ कल मजाक किया था, मेरा नाम ताबिंदा रही है, मेरा नाम वस्फ है, बस बहुत मजाकी है ये, क्या कर सकते बड़े हैं? मजाकी हो, बड़े मजाकी। ये तो बड़ा गलत किया आपने मुझे। तो आपको एक्चुअली नहीं पता था बस नाम है, मुझे लगा आप भी मजाक कर रहे याहिया, हैं। आप याहिया वही है जो हमें पहले भी कॉल करते थे जी ना? याहिया हमारे याहिया, दिल फिटनेस के सेगमेंट टोटे आप हैं। भूल गए हैं, लगता है उन्होंने मुझे इन कपड़ों में आज देख लिया। आप तो यार होकर हाँ, आएंगे। ये शायद ऐसा लग रहा होगा। एनीवे खैर, बहुत सलाम हो आपको। बहुत शुक्रिया।
और पहले तो आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो माशाल्लाह। वालेकुम जो सलाम। परफ्यूम ये मेरी पर्सनैलिटी तो अच्छी, लेकिन इनके बाल में बेहतरीन माशाल्लाह जबरदस्त। यही मैंने कहा है याया, आपके मेरे ख्यालात बड़े मिलते हैं। मैंने इनसे कहा आपके बाल बड़े प्यारे हैं। और ये जैनब को भी सलाम हो। जैनब मैं चाहता हूँ जैनब किसी ड्रामे वाले काम करे, बड़े जबरदस्त एक्टर बन सकती हैं वैसे मेरे। क्या ये बात आपने है, क्यों कहा है? जबरदस्त। ये प्लीज बताएं, मजा नहीं, आएगा आपने हमें क्यों सुनने के बोली ये लिए। बात? एक्टिंग करती है आप ये। टैलेंट है और यकीन करें इनका दिल जरूर करता होगा। मैं आज बता दूं आपको, इनका मूड जरूर होगा कहीं क्या ना कहीं सीन है? काम करने का। है? चलो ये कह रहे मान लेते हैं। प्रोड्यूसर देख रहे हैं तो जैनब को चार्ज दे। अच्छा अभी कर लेते, ऑडिशन कर लेते। नहीं, प्लीज तुमने याया से बड़ी बहन बनकर बात करनी है और तुमने इनसे शिकवा करना है। 1 2 3 याया स्टार्ट। चलो जी चलो। अरे भाई तुम कहाँ हो भाई? जैनब दिल नहीं दी, भाई को पूछ नहीं रही, तुमने फोन तक नहीं किया मुझे भाई। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुमने बड़ी बहन को आके पूछा क्यों नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम मेरे पास आए क्यों नहीं, तुमने मेरी खैरियत क्यों नहीं पूछी? कितना टाइम हो गया तुम मेरे पास आई नहीं हो। भाई सॉरी, मुझे माफ कर दे, यकीन करें। नहीं माफ ऐसे थोड़ी, मैं तो अब अम्मी के पास जाऊंगी और अम्मी को सब बताऊंगी कि याया ने मुझे पूछा ही नहीं है, आया ही नहीं, ना मेरे बच्चों को पूछा। सॉरी जैनब को हमने नेचुरल कैरेक्टर दे दिया। सॉरी तो बहुत अच्छा कर रही है। और हमायूं जैनब बड़ी बहन कम, फुप्पो ज्यादा बनी, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया यार जैनब ऐसे ही होता है ना, जब वो भाई कॉल करता है फुप्पो कहती हाँ तुमने तो मेरी खैरियत दरियाफ्त ही नहीं की। सबसे पहले यही बात होती है, तुम्हें तो पूछेगा ना, पूछा भी होगा। मैंने कहा था ये बहुत बड़ी अच्छी एक्टर बन सकती है, हुमायूं टैलेंट है। जो राइट वैसे Thank याया you so मेरे much, बारे में याया। कोई टिप्पणी करें ताकि मुझे पता चले। कमिंग बैक टू द टॉपिक, Yeah. तो पहले तो मैं कहूंगा कि जो आपने जेम्स की बात की, हम लोग तो चीज के पैदावार हैं हुमायूं, तो हमने तो लंगड़ी पाला, सुर पाला, और दूसरी बात है कंचे, लट्टू, अच्छा गुल्ली डंडे, हाय सब लट्टू, खेले। हाय लट्टू बहुत अच्छा गुल्ली डंडे लगता तक था खेले हमने, सब कुछ खेले। और अब तो खैर वो बच्चे वो फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आजकल ये बच्चे इतने नाजुक बना दिए हमने। हम तो बड़ी गर्मी में छुट्टियों में जून जुलाई में क्रिकेट हॉकी सब कुछ खेलते कसम खुदा। और हमें ये नहीं होता था कि गर्मी हो रही है, ये हो रहा है। इसलिए हमने टफ बने, हमने अपने आप को मजबूत किया। ये सबसे बड़ा फर्क था। और दूसरी बात है कि मैं जो हरकत करता ना बचपन में, करता था, मुझे गाड़ी चलाने का शौक था, तो मेरे अब्बा सामने तो हम धक्का देके गाड़ी बाहर निकालते थे और फिर बाहर जाके स्टार्ट करते थे। ओ फल्ला मुझे याद आ गया कुछ। यू वेरी राइट, थैंक यू सो मच याया फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड अबाउट द बचपन एज वेल। गाड़ी वाली बात मुझे भी याद आ गई है, हम भी गाड़ी निकाल दिया करते थे। एक बार अब्बा की 86 करोला थी और वो 86 करोला में निकाल के ले गया और ले भी कहाँ गया, खाला के घर। और इतनी तंग गलियां, आगे से गाड़ी आ गई। मैंने गाड़ी छोड़ी, दुकानदार से कहा प्लीज गाड़ी बाहर निकाल के दे दो, कि मैं रिवर्स करनी आती नहीं थी, सिर्फ आगे करनी आती सपना थी। है हमारे साथ कॉलर सखर से। अस्सलाम वालेकुम सपना। अस्सलाम वालेकुम हमारे भाई, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, सपना, आप ठीक। आप कैसे कैसी हो? हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों, और साथ में आप Thank you. बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना, सलामत हो। सपना बचपन में, अभी तुम्हारा तो बचपन चल रहा है मुझे लग रहा है, हाँ चल तो रहा है तो क्या क्या गेम्स खेली हैं? कौन कौन सी के? पकड़ पकड़ाई, छुपन छुपाई, कुछ खेला? हाँ, सारी खेल रही हूँ, छुपन छुपाई अभी तक खेलती हूँ। तुम्हारे पास लट्टू है? लट्टू लट्टू नहीं, यार लट्टू बड़ा मजे का होता था। मेरे लट्टू। पास लाइट वाला लट्टू था। सऊदी अरब से बस ये होता था कि चाचा सऊदी अरब से कलर्स ले आए, ज्योमेट्री ले आए, ये लट्टू ले आए, ये टायरों वाले बूट ले आए। ये ख्वाहिश मुझे होती आपसे थी। एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी कुछ मांगना नहीं मुझसे, खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता। मांगना ही है, आपने मुझे देना है। आपको मैं अपना अच्छा भाई समझती हूँ। आवाज नहीं आ रही सपना, क्या कह रही हो बताओ? आपको मैं अच्छा बड़ा भाई समझती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आपने मांगनी है। अच्छा बताओ क्या बात है? आप मुझे कह रहे थे आप सालाना फोन करते, मेरे पास फोन नहीं है, आप मुझे फोन देंगे, मैं आपसे डेली बात करूंगी। मैं सदके जाऊं तुम पे, माँ सदके, माँ वारी थे, माँ थी माँ। मेरी बहन सपना, ये सपने में ही तुम देख सकती हो, लेकिन ये असल में नहीं हो सकता। मैंने मोबाइल के भी अपने आप को नहीं दिया, मैं तुम्हें क्या लेकर दूंगा? मेरा देखो, ये देखो, प्लीज फोकस, कैमरामैन फोकस। ये नहीं, टूटा नहीं, पजामा, ये देख ले सपना, सपना यहाँ से देख ले, ये भी ये वही टूटा इन्हीं फोन का है। है। 2 फोन से एक आपको दे सकते टूटा हैं। फोन है मेरे पास। थैंक यू सपना, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स क्या है अभी वो बताएंगे, और फिर हम आपको बताएंगे ये ट्रू सेंट क्या है। ये आज हमारे पास ट्रू सेंट्स पड़ा हुआ है, ये क्या चीज है? लेट्स टॉक अबाउट दिस आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए एक और सो। जी
वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं को आवाज़ नहीं आ रही थी, हुमायूं ने मुझे- फौरन मेरी तरफ देखा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं कहा चलो अब मैं ज़रा मैदान में आती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कुत्सिया और हम उनसे बात कर रहे थे परफ्यूम्स के हवाले से और परफ्यूम्स की टाइप्स के बारे में वो हमें बता रही थी। तो अब आप कंटिन्यू करें, हम आपको बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, परफ्यूम्स की 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है। जो फर्स्ट सबसे है वो परफ्यूम उसको बोलते हैं। उसमें ये कि कंसंट्रेशन ऑयल की ज़्यादा होती है। परफ्यूम क्या होता है, मिक्सचर होता है, ऑयल कंसंट्रेशन है, साथ एथेनॉल है, साथ आपने फिक्सचर और जो दूसरे हैं। तो जितना ज़्यादा आपका ऑयल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अच्छा, तो जो परफ्यूम है उसमें 20 से 30% ऑयल डाला जाता है, फ्रेगरेंस ऑयल। 20 to 30%। ठीक और है। पाकिस्तान में क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं आ रही होती तो मोस्टली 35-40 तक भी ले जाते हैं। लेकिन आप अगर ऑयल ज़्यादा डाल दें तो उसकी समटाइम्स ये होती है कि खुशबू अच्छी होने की बजाय ख़राब भी हो सकती है। डिपेंड करता है, ये एक एक्सपर्ट ही जान सकता है बैलेंस बहुत कि ज़रूरी बैलेंस है। आपने रखना है। उसके बाद फिर आ जाता है EDP। आपने अक्सर परफ्यूम्स के ऊपर देखा होगा कि EDP UD हाँ, वो परफ्यूम नीचे लिखा लिखी होता हुई, है। हाँ, 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 एग्जैक्टली। तो उसमें होता है कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन कम होती है उसमें 10 से 20% तक ऑयल डाला जाता है। और उसकी लास्टिंग जो फर्स्ट वन है वो परफ्यूम, कपड़ों पे दाग इसीलिए पड़ते हैं कि उस पे ऑयल होता है। दाग का परफ्यूम लगाने के भी तरीके हैं, वो मैं आपको अच्छा, आगे ठीक है, बताऊंगी। चलो वो वो नेक्स्ट स्टेज है। हमने- ठीक है, ठीक है। उसकी जो लास्टिंग होती है परफ्यूम की, जो फर्स्ट वन है उसकी होती है आपकी 8+ आवर्स होती है। जो तो EDP perfume होता है और इसकी स्पेलिंग क्या होते हैं? PERFUM उसमें ई नहीं होता आखिर में। PARFUM बस। तो वो perfume। वाला सबसे बेहतरीन, सबसे वो टॉप सबसे वाला है। बेहतरीन ठीक है। हो गया। और वो दूसरा? आपको ज़्यादातर सिग्नेचर सेंट्स जो अच्छे ब्रांड्स की उनमें मिलेंगे। और EDP है और फिर वो दूसरा आया कौन सा? EDP UD परफ्यूम। उसमें हाँ मैंने देखा हुआ है। ठीक है। ओके। उसमें 10 to 20% तक यूज़ होता है फ्रेगरेंस ऑयल और बाकी एथेनॉल, फिक्सचर ठीक और हो गया, ठीक हो बाकी गया। आते हैं। और उसकी जो लास्टिंग है वो आपकी 6 to 8 आवर्स तक होती है। और उसके बाद आता है EDT UD टॉयलेट। हाँ मेरे पास आता था वही गरीब वाले। मुझे हाँ, लगता है ये उसकी गरीब वाले। कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, 5 to 15% सिर्फ ऑयल होता है उसमें। और बाकी एथेनॉल और फिक्सचर और बाकी जो हम जब बचपन में गरीब थे ना तो हमें लगता था ये टॉयलेट के लिए है जो हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया गया कि आप इस्तेमाल कर लें। जो अंग्रेज टॉयलेट पे यूज करते हैं उन्होंने कहा ये पाकिस्तानियों को भेज दो, ये इस्तेमाल करें। और उससे भी कम आ जाता है फिर क्लोन्स, ED क्लोन्स जो आ जाते हैं ना, UD क्लोन्स। तो हम जो परफ्यूम है उसको कलोन कहते हैं तो गलत बात है ये। वो गलत है। तो ये फिर फखर के पास तो सारे वही कलोन है, वो सस्ते वाले। क्लोन जो है वो खुद ज़्यादातर बनाता है। मिस्ट में आ जाता है, उसमें 2 to 5% सिर्फ ऑयल डाला जाता है। अच्छा, अब हम साथ में ट्रू सेंस को भी खोलते हैं। इधर हम इसकी स्मेल मुझे हाँ, उधर बेचैनी बल्कि सी मेरे हो रही है। पास आपके पास भी सिर्फ पड़ा हुआ है, आपकी चाय भी पड़ी हुई, पानी पड़ा हुआ है। लेट्स हैव इट। ट्रू सेंस को हम जरा खोलते हैं एंड लेट्स हैव। अच्छा, मुझे जब भी मैं जाता हूँ, मैंने तो आपको बताया भी था, मैंने शुरू में आपको बताया भी था, कोई एक एक्टर है जिनकी खुशबू बहुत मशहूर है। बताता हूँ, सबर कर जाओ, सबर कर जाओ। अच्छी है, वेरी नाइस। अच्छा, ये फीमेल परफ्यूम्स हैं, पैकेजिंग भी नाइस यार। काफी नाइस है, इट्स रियली प्रिटी। ओए आई लाइक यार ट्रू सेंस। अच्छा, हुमायूं आपको बड़ी इसकी- बड़ी नॉट इवन स्ट्रांग, नॉट इवन लाइट, इट्स दैट Subtle है। मीडियोकर है ना, बड़ी सटल सी है। Subtle। वेरी नाइस एंड आई लाइक द बॉटल का जो पैकेजिंग भी है। Shape। यूजुअली मुझे परफ्यूम्स के ढक्कन बड़े बुरे लगते हैं यार, वो हाँ। बंद ही नहीं होते। द पैकेजिंग इज वेरी नाइस और इसका नाम लेगेसी है। आप लोग के पास कौन सा है? मेरे पास इसी अंदर से मियाकी खोलो, का तुम्हारे पास है क्या ये। है? मैंने ट्राई किया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आई है। तुम्हारे पास मुझे है वो- कौन सा? मेरे पास है ये जियोर्जियो दिखाओ अरमानी। तुम्हारे पास अच्छा, है हुमायूं? जेन यार। तुम्हारे नहीं, पास क्या जेन मतलब? है, वो इंस्पायर्ड बाय है। तुम्हारे पास जेन Aqua है। अच्छा, zen, Instinct। ओके ओके। ठीक है, मेरे अच्छा, पास inspired by। लेगेसी है। व्हाट डू यू हैव? एक्वा इंस्टिंक्ट है, इंस्पायर्ड बाय इसे मियाकी। अच्छा ठीक ठीक है, बस। नहीं। ओ ये CR7, ये CR7 में रोनाल्डो का जो वो ब्रांड है उससे। वो है। ओ तो ये ओरिजिनल परफ्यूम्स जो हैं उनका Inspiration से। इंस्पिरेशन हाँ, से बिल्कुल। बना हुआ है। और यानी हम- आपको महंगे खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आप उसकी इंस्पिरेशन से ये ट्रू सेंट के ले सकते हैं, जिसमें लेगेसी है, जिसमें जेन है एंड यू हैव एक्वा इंस्टिंक्ट। एक्वा इंस्टिंक्ट। अच्छा Inspired वैसे मेरे by वाला बड़ा Sam मजे का है। अच्छा, हुमायूं आपको पता है दिखाओ मुझे इसमें ना कह रहे कुछ ये 90 अपना लो, ये वाला मेरा लो, मेरे वाला मजे का है। आई विल गिव इट टू यू। एक सेकंड, ये लो ये। अब आप मुझे अपना दिखाओ, मैं क्या देखता हूँ। ये ये gents है आपके 98% जो है सिमिलर मेरे पास gents था ना? ये वाला gents है। ये जेंट्स है। जेंट वाला थोड़ा सा स्ट्रांग छुआ? होता है। दिखाना। हम कॉलर हम अब आपका नंबर जो है वो चल नहीं, रहा मुझे है दिखाइए। टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, वहाँ से जाकर आप मंगवा सकते हैं ये परफ्यूम।
और वेबसाइट से भी आप मंगवा सकते हैं ये परफ्यूम। और मेन वुमेन दोनों के लिए है। कुछ होते हैं यूनिसेक्स होते हैं, तो ट्रू सेंस के ये परफ्यूम्स इंस्पायर्ड बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स इन द वर्ल्ड हैं, उससे इंस्पायर्ड हुए हुए हैं। और ऐसी खुशबू आएगी कि आपसे एक बार ज़रूर कोई पूछेगा कि भाईजान इधर आए, कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ। ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग मुझे चाहिए कि जब भी कोई परफ्यूम आप लगाए ना और आपसे कहे कि भाई आपने परफ्यूम कौन सा, और वो बंदा आपको जानते ही ना हो, वो बंदा आपको जानते ही ना और गुजरते हुए आपको रोक ले और कहे जी कौन सा परफ्यूम, मतलब डेविड ना रोके, कोई बंदा रोके ना, मतलब कोई अमीर सा बंदा रोके आपको और कहे कि यार क्या सीन है, कौन सा परफ्यूम है। सो ट्रू सेंस के ये परफ्यूम्स आप जरूर इस्तेमाल करें। कमिंग बैक टू यू, देन द टाइप्स यू सेट, कलोन कम्स एट द एंड। परफ्यूम को लगाने का तरीका इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका। हम लोग जो गरीब हैं, ठीक है, हम ठुस ये लगाया, यहाँ पे एक गोल दायरा, यहाँ पे एक गोल दायरा, यहाँ पे गोल दायरा, यहाँ पे गोल दायरा। और मुझे तो वैसे लोगों को ढूंढ रहा होता हूँ ताकि मैंने बेइज्जत कर सकूँ, मेरे को बेटे परफ्यूम यहाँ नहीं लगाते। लेकिन आज आप बताइए, सब गौर से सुन ले परफ्यूम कैसे लगाना है। कुत्सिया, ओवर टू यू। बेशक परफ्यूम ट्रू सेंस का निकालिए और हमें बताइए कैसे लगाना है। ये हम इनका पूरा जवाब लेंगे, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना ये सरप्राइज रखा आपने। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बताएंगे कहाँ पे ट्रू सेंस का परफ्यूम से एग्जाम्पल लेंगे, कहाँ पे हमने लगाना है परफ्यूम। देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में आज जो खुशबुओं की बहार आई हुई है और कुत्सिया हमें बता रही है कि परफ्यूम लगाना कैसे। कुत्सिया, परफ्यूम लगाने का तरीका आज हम सबको बता दें पाकिस्तान को, क्योंकि हमने ये शर्टों को गंदा करना अब छोड़ देना है। क्योंकि माएँ आती कहती खुदा के लिए परफ्यूम तो कहीं और लगा लिया, कोई शर्ट के दाग नहीं धुलते नहीं है। अच्छा, सो कहाँ लगाए? सबसे पहली चीज़ तो ये कि परफ्यूम्स हमारे कपड़ों के लिए नहीं बने होते, हमारी स्किन के लिए बने होते हैं। क्या बात की है, क्या बात की। और दूसरा ये कि जब भी आप परफ्यूम ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप अच्छा एक परफ्यूम बाय कैसे करना है, आप पहले वो पता होगा तो फिर आपको लगाना भी। आप पहले बाय पे बताएंगे हमें? चलें, ठीक है। जब भी आप परफ्यूम ख़रीदने जाते हैं आप स्ट्रिप्स पे मत चेक करें, क्योंकि आप जो स्किन पे चेक करते हैं उसमें और जो आप स्ट्रिप पे चेक करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये मैंने अब तो बना लिया, अब तो मुझे बहाना मिल गया। हाँ। और आप जब इसको स्प्रे करते हैं परफ्यूम को, हम लोग यहाँ स्प्रे किया चेक करने के लिए, उसके बाद यूं करते हैं आप इसको आप अच्छी तरह से नोट्स को खराब कर देते हैं अच्छी तरह। हाँ, हम ये नहीं करना, ऐसे नहीं करो। आपने इसको एयर ड्राई करना होता है, आपने इसको रब नहीं करना होता। ये लगाने का भी तरीका नहीं है कि यहाँ लगा के इस तरह आपने यूं नहीं करना। हम लोग तो उसको बस टैप भी नहीं कर सकते। मतलब आप हल्का सा उसको ये कर सकते हैं ऐसे हल्का सा कि वो सेटल डाउन हो जाए। और अच्छा परफ्यूम जब भी आपने ख़रीदना है उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपका आ जाता है, टॉप नोट आता है उसका। मतलब 3 नोट्स होते हैं हर परफ्यूम में, इसमें भी जिस तरह 3 नोट्स होंगे। एक टॉप नोट है, एक मिडल नोट है, एक बॉटम नोट है, बेस नोट्स उसको कहते हैं। जब हमने ये स्प्रे किया ऐसे तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ये हमारा टॉप नोट का आ गया है, ठीक है। और ये आपको सिट्रसी, कभी फ्लोरल, इस टाइप का आपको आएगा। और ये कोई 5 से 10 मिनट रहेगा, मैक्सिमम 30 मिनट्स तक रहता है। अच्छा। उसके बाद आपके सेकंड नोट्स आ जाते हैं, मिडल नोट्स, उसको हार्ट नोट्स भी बोलते हैं। वो ज़्यादा आपके फ्लोरल आ गए, ग्रीन्स में आ गए, उसमें आ जाते हैं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई डाउन होते हैं 2 to 4 आवर्स में, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं बेस नोट्स, ठीक है। और जो मिडल और बेस नोट्स जो होते हैं वो आपका असल परफ्यूम होता है कि उसमें कौन से ऑयल्स, कौन से नोट्स यूज़ किए। मुझे समझ नहीं आ रही, परफ्यूम के अंदर नोट्स होते हैं, लगाने का तरीका नोट्स होता है। मतलब आपने अब ये लगाया है ना, हाँ। आपने चेक लेने गए हैं तो आपने लगाया तो आपको एकदम जो फर्स्ट इंप्रेशन आया है ना वो आपको टॉप नोट्स का आएगा। वो आपका वो परफ्यूम नहीं होगा कि जो आप ख़रीद रहे हैं। ये ख़त्म हो जाते हैं 10 से 15 मिनट में। अच्छा, तो इसका तरीका ये होता है कि एक तो जब आपने ख़रीदना है, हाँ। आपने सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन पे नहीं जाना है। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा हम ज़रा चक्कर लगा के आते हाँ। हैं या थोड़ा सा इसको सेटल डाउन होने देते हैं, तो वो असल में ये होता है कि ये थोड़ा सा सेटल डाउन होता है तो आपको अगले नोट्स आते हैं। तो ये तरीका अच्छा है कि आप पहले लगाए और कहें कि हम 10-15 मिनट तक आते हैं। हाँ, आप इसको थोड़ा सा वेट करें। आप थोड़ा सा किसी शॉप में गए हैं तो आप थोड़ा सा उसमें चक्कर लगा लें। कभी भी को परफ्यूम पहली बार लगाया है, आपने दुकान से फुसफुस किया, आपको जो स्मेल आई उस पे नहीं खरीदना कभी भी। हाँ,
आपने पहले 10-15 मिनट सेटल घूम कर होगी, आना उस वो चेंज हो जाती है। आप कभी भी देखें, आप जो परफ्यूम लगाते हैं आपको एज इट इज़ वो खुशबू नहीं आ रही होती, बिल्कुल। 2-3 घंटे बाद आपको वो खुशबू नहीं आ रही होती, वो कुछ डिफरेंट सी आ रही वो होती है। डिफरेंट हो जाती है क्योंकि उसमें डिफरेंट नोट्स ऐड किए जाते ठीक हो हैं। गया, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने उसको रब नहीं करना है, ठीक है, वो मैंने बताया ठीक है। और यही है कि उसकी लॉन्जिविटी आपने देखनी है, थोड़ी देर लगा के कह देखिए। रहे हैं आज क्यों कैसे लगाते, जैसे मुझे पहले था, हाँ। मैं यहाँ आता था, मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, फिर मैं उसको ऐसे रब करता था, मुझे किसी ने कहा था कि वेन्स में चला जाता है परफ्यूम, हाँ, सो वो हम लोग पॉइंट्स होते हैं, हमारे जैसे यहाँ पल्स पर पॉइंट्स कहीं जो पर। होते हैं हाँ। हमें उन पे लगाना चाहिए। पल्स पॉइंट क्या है, ये वाला दोनों साइड, ठीक हो गया। फिर आपकी बैक ऑफ द यस, फिर मुझे यहाँ किसी पे यहाँ लगाए और आप यहाँ इधर पे कॉलर यूं बोन करें। पे लगा सकते हैं। ये तो मैंने माधुरी को भी देखा था, वो यहाँ लगाती थी। एग्जैक्टली। देवदास। और प्लीज बगलों में मत लगाएं मतलब वो आपको बिल्कुल डाई डाउन हो जाती है खुशबू, ठीक और कुछ ठीक और है। बन जाती है। हाँ, और आपका स्वेटिंग है, आपके और ग्लैंड्स हैं, वो आपको साथ वाला इरिटेशन भी बंदा दे मर सकती है। सकता हाँ, इरिटेशन भी दे हलाकत हो सकती सकती है। है। तो आपने और लगाना है तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगाना है। बालों का क्या सीन है? बालों के एजेस पे जिनके लंबे बाल हैं, अब जिस तरह मेरे हैं तो मैं यहाँ पे लगा लूंगी। ठीक। अच्छा, मैं ऊपर ऐसे करता हूँ थोड़ा सा, यूं करके ना इसमें इस तरह। असल में केमिकल्स होते हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि आपके रूट्स में जाके आपके बाल Damage को ड्राई, बहुत ड्राई कर देते हैं, क्योंकि इसमें एथेनॉल है, अल्कोहल यूज़ होता है, तो वो थोड़ा सा आपके ड्राइनेस की तरफ पास ये जा जो हम सकते हैं। पल्स पॉइंट्स पे लगाते हैं, इसका मेन रीजन ये होता है कि वो कहते हैं कि वो आपके अंदर आपकी स्किन में वो डिसॉल्व होता है और हीट आपको पॉइंट्स overall- भी यही होते हैं ना, हाँ। तो वो हीट के साथ आपका जो रिएक्ट होता है, क्योंकि ये केमिकल्स हैं सारे, ठीक तो है। आपके हीट के साथ रिएक्ट होके आपका अपना सिग्नेचर सेंट, अब मैंने ये वाला ठीक है। परफ्यूम लगाया, इन्होंने भी लगाया, आपने भी लगाया, लेकिन हर एक की बॉडी के साथ ये मिलके हर ठीक एक की है। केमिस्ट्री डिफरेंट है। इनकी अगर ड्राई स्किन है, इन पे इतनी लास्टिंग नहीं होगी। अगर मेरी ऑयली स्किन है, मेरे साथ परफ्यूम की लास्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, ठीक है। हाँ। ये अच्छा, भी एक होता है मायनो? कि जब आपने परफ्यूम लगाना है तो आपकी मुझे अभी तक जो है ना, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला 10-15 मिनट या थोड़ी हाँ, देर हाँ, बाद, हाँ, हाँ। तो मुझे आई स्टिल कैन फील इट कि इसकी स्मेल अभी तक आ रही है मुझे। Truth नहीं, and मेरे feel। साथ इससे कुत्सिया ने खराब कर दिया मेरा अच्छी खासी मुझे आती, कुत्सिया ने ऐसे फुस फुस किया मेरे मुंह के सामने, अब मुझे उसकी आना शुरू हो गई है। It's very कुत्सिया, आपने nice। मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है कि एक तो ये परफ्यूम्स अफोर्डेबल है, जो ट्रू सेंस Yes। आज आपके सामने है, अगर आप देख सकते हैं, ट्रू सेंस एक तो अफोर्डेबल है, और दूसरा ये मैंने पहली बार देखा है कि अगर किसी से इंस्पायर्ड कोई परफ्यूम होता है, जैसे कि बहुत महंगे महंगे परफ्यूम से जो इंस्पायर्ड बनाकर अब पाकिस्तान में लाए जाते हैं ताकि वो आपके लिए अफोर्डेबल हो, उसमें 98% ओरिजिनल से सिमिलैरिटी है इसकी। 98%, यानी कि सिर्फ 2% कम है, 98%, 98% आपकी सिमिलैरिटी है जो परफ्यूम जिससे ये इंस्पायर्ड है। और ना कि सिर्फ ये, आपको बताऊं ये 2 साइज में अवेलेबल है, 50 ml और 100 ml में भी, लेकिन ये ट्रैवल साइज, बहुत सारे परफ्यूम्स इनके ट्रैवल साइज में भी आपको मिल सकते हैं, यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके भी एक साइज छोटा सा होता है, ताकि आप कहीं जा रहे हो तो खुदा का वास्ता है, गाड़ी में बैठे हो कहीं जा रहे हो तो आपको थोड़ी सी आपसे खुशबू अच्छी आए और साथ वाला बंदा फौत ना हो जाए, तो वो भी आपको मिल सकता है। और इसकी लास्टिंग 4 से 5 घंटे है। ये ट्रू सेंस की जो परफ्यूम है, इसकी 4 से 5 घंटे जो है इसकी वो खुशबू है। हमेशा अच्छा लगता है कोई इंसान जो आपके पास हो, उससे एक अच्छी खुशबू आए तो आपकी अट्रैक्शन उस इंसान से बढ़ जाती है। अब मैं आपको उस इंसान का बताता हूँ जिसका बता रहा था कि उनसे, उनके बारे में फेमस है कि उनसे इतनी अच्छी खुशबू आती है कि जब आप उनसे एक बार गले मिले तो आपका दिल करते कि आप उनसे बड़ा प्रोलॉन्ग गले मिले। वो 2 परफ्यूम्स एक साथ मिलाते हैं। आप कोई भी इंटरव्यू अगर उनका निकाल के देख लें किसी भी उनकी साथी एक्ट्रेस का, तो बताएंगी कि उनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। डेविड समझ गए, वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान इज़ फेमस फॉर हिज परफ्यूम्स, कि आप जब उनके 2 परफ्यूम्स वो कहते हैं मैं लगाता हूँ, और उनसे पूछा गया कि आज तक जिस एक्ट्रेस से आपका इंटरव्यू लिया और आपके बारे में कोई खास बात पूछी, उसने कहा आपसे खुशबू बहुत अच्छी आती है। दैट मीन्स लोग खुशबू को बहुत काउंट करते हैं। तो अगर आप अच्छी खुशबू लगाना चाहते हैं तो ट्रू सेंस के बहुत डिफरेंट आपको परफ्यूम्स मिलेंगे। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाइए देखिए। और जो एक्सपेंसिव परफ्यूम जैसे CR7 है और बहुत सारे ऐसे परफ्यूम है जो कि हमारी रेंज से बाहर है, लेकिन उसकी सिमिलैरिटी 98% आपको मिलेगी, और आपको ट्रू सेंस के परफ्यूम आपको आपके डोर स्टेप्स पर मिल जाएंगे, एंड दिस आर अफोर्डेबल एज वेल। कुत्सिया, कमिंग बैक टू यू व्हेन टॉकिंग अबाउट परफ्यूम्स, ये हम कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एहसन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। माशाल्लाह आपकी मेहमान और आज आपकी मेज़बान को देखा, मेज़बान देखी हुई लग रही है। मेरा ख्याल है पहले शुरू में
जब नजम साहब थे उस वक्त आती थी। जी 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 जी, मैंने तो बड़ी कोशिश की, मेरे बाबे ने मुझे अच्छा तावीज ना दिया, मैंने तो दोनों को पका दिया था, पर पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरे तावीज सही नहीं चल रहे। वैसे भी हमारे हुमायूं भाई तो सबके ही भाई हैं और बहुत अच्छे भाई हैं और माशाल्लाह। अच्छा, खुशबू के हवाले से मैं एहसन स्टॉप राइट देयर, रुक जाए, किसके भाई है? मैं किसी का भाई नहीं हूँ भाई, मेरी सिर्फ एक बहन है, किसी का भाई नहीं हूँ मैं। एहसन होगा सबका भाई। चले ठीक है ठीक है ठीक है, चले जी, ठीक है। कहो। अच्छा, मैं पहले तो बड़े अदब के साथ खुशबू लगाना सुना था। दूसरी बात ये है कि खुशबू के सिर्फ ये नहीं कि खुशबू है, आपने सही कहा कि खुशबू से आपका एक जो है स्टेटस बढ़ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी। और दूसरे तहकीक होकर ये बात भी सामने आई है, खुशबू जो है वो एक एंटी डिप्रेशन के तौर पे आपका मूड चेंज कर देती है और आपको एक आपके अंदर खुशमिजाजी आ जाती है और खुशबू से आपकी वर्थ बढ़ जाती है। जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, जितनी अच्छी खुशबू होती है, आपके ज़ौक़ का पता चलता है। और खुशबुओं का आजकल रिवाज मैंने देखा है कि पहले नहीं था, बच्चों में भी बहुत हो गया है, ड्यूड्रेंट और फ्रेग्रेंस और परफ्यूम, बड़ी अच्छी खुशबुएं ले रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो कुछ अच्छा, लेकिन मुझे कुछ लोगों से शिकायत है कि गर्मी के मौसम में खुशबू नहीं लगाते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो बड़ा अजीब सा फील होता है। फिर तकलीफ आप हो खुशबू जाती की है। बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहा के भी नहीं आते, उन्होंने हराम है नहाना। बस ये जो चीज़ है ना हमारे यहाँ, आप यकीन करें, खुशबू हमारी वर्षे में थी लेकिन वो वेस्ट में इस्तेमाल हो रही है। खुशबू बहुत इस्तेमाल करें, खुशबू पे और प्रोग्राम कीजिएगा। फैज अहमद फैज का शेर है, रंग पैरहन का खुशबू जुल्फ के लहराने का हाय नाम। हाय 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 रंग हाय। पैरहन का खुशबू जुल्फ के लहराने का लहराने का नाम, नाम। मौसम गुल है तुम्हारे बाम पे आने का नाम। और इन्होंने जो कहा कि इंस्पायर होकर बड़ी क्या बात अच्छी ब्रांड की खुशबुओं से उन्होंने खुशबू बनाई है, तो मैं इनसे कहूंगा कि जेंट्स के हवाले से जो इनके कुछ नेम है, खुशबुओं के नाम है, वो जरूर शेयर करते हैं। मुझे बहुत शौक है खुशबुओं का। ठीक है, ऐसे आप मैं आपको बताऊं, मैंने अभी इनका लेगेसी ट्राई किया CR7 का, ट्रू सेंट्स का, बहुत अच्छा है। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और कराची में तो बहुत इजीली आपको ट्रू सेंट्स मिल जाएगा। आपने मुझे, आपको परफ्यूम का शौक है, आपने मुझे बताना है आपने कौन से वाला लिया है। आप कराची में भी जाएं, बहुत सारे स्टोर्स में इनके अवेलेबल भी हैं, लेकिन आप, और मुझे लगता है ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर होगा, आप मंगवाएं ऑनलाइन और मुझे बताइएगा आपने कौन से वाला लिया है। ठीक है, बिल्कुल। सलामत रहें एहसन, खुश रहें। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और फिर बात करेंगे आपसे परफ्यूम के बारे में। एक और डिफरेंट चीज़ आपको बताएंगे, वो कुत्सिया बताएंगी, वो क्या चीज़ है, सवाल क्या है, ये आप ब्रेक के बाद जाने के ही मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक टू द शो एंड हमारे साथ मौजूद हैं कुत्सिया और उनसे हम परफ्यूम्स के हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं कि कौन से परफ्यूम की टाइप्स होती हैं, कौन से परफ्यूम्स आपको लेने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको लगाने चाहिए। अच्छा कुत्सिया, मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि डिफरेंट सीजन्स के लिए भी परफ्यूम्स होते हैं, जैसे सर्दियों के लिए भी कोई आई थिंक स्पेशल नोट्स होती हैं, गर्मियों के लिए भी होती हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि डिफरेंट ओकेजन्स के लिए भी होते हैं, जैसे हम जा रहे हैं इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यूज़ या कॉर्पोरेट साइट पे जा रहे हैं, कोई फैमिली गैदरिंग्स में जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई परफ्यूम्स की सिलेक्शन हमें करनी पड़ती है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, सीजन्स डिफरेंट होते हैं। स्प्रिंग में, समर में आपकी डिफरेंट चॉइस होती है परफ्यूम्स की, विंटर में आपकी डिफरेंट होती है। स्प्रिंग में ज़्यादातर आप फ्लोरल सेंट्स को यूज़ करते हैं स्प्रिंग में, और समर में सिट्रस हैं, फ्लोरल हैं, फ्रूटी हैं, जो आपको फ्रेशनेस दें, आपको एक रिन्यूअल, फ्रेशनेस, और जिस तरह एक्वेटिक हैं नोट्स ऐसे होने चाहिए। जब भी आपने परफ्यूम ख़रीदना है, आप जब उसको यूज़ करते हैं तो आपको एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि समर्स में लोगों ने ऐसे परफ्यूम्स लगाए हुए हैं कि जैसे आपको हल्की सी खटास टाइप, खट्टी टाइप या खुशबू टाइप आती है। हाँ। जिस तरह लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर फ्लोरल और फ्रूटी पसंद करती हैं, रोज़, जैस्मीन और इस टाइप के, ये समर्स में है। विंटर में आपको ज़रा डीप, इंटेंस ज़्यादा खुशबुएँ अच्छी लगती हैं जो आपको हल्का सा ओवर पावर करें। जैसे जेंट्स में अगर हम बात करते हैं, टोबैको, ऊद है, लेदर है, मस्की नोट्स हैं, वो बहुत वुडी नोट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ ये कैसे पता चल सकता है किसी अगर मर्द ने परफ्यूम लगाओ कैसे खातून का लगाया हुआ है या मर्द का लगाया हुआ है, ये किसी कोई पसंद होती है? लेडीज़ जो है ना वो ज़्यादातर फ्लोरल नोट्स की तरफ जाती है, जैसे रोज़ है, अगर मीठा मीठा सा परफ्यूम, दैट मींस दैट्स अ लेडीज परफ्यूम। या लेकिन आजकल जो है ना यूनिसेक्स परफ्यूम्स बहुत आए हुए हैं कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं उसको। और उसमें ये है कि कई लेडीज़ ऐसी हैं जो जिनको हल्का सा
जेंट्स टाइप परफ्यूम पसंद है। मेरी एक फ्रेंड है वो लेती मुझे है भी बहुत जेंट्स है। पसंद है जेंट्स टाइप और कई जो जिस तरह मेरे पास भी कई लोग आए हैं तो वो ये कहते हैं हमें कोई गुलाब के फूल वाली खुशबू दिखाएं या कुछ ऐसा। यार नहीं, तो आई हेट इट। हाँ, वो बहुत बेसिक बड़ी मैं मुझे कह रही हूँ कि बुरी हर भी हो किस्म गई के है। लोग हैं ना कि हाँ। कई लोग हैं जो जिनको लेडीज़ टाइप जेंट्स को पसंद है, कई लेडीज़ हैं जिनको जेंट्स टाइप पसंद है। तो ये कि यूनिसेक्स फिर उन्हीं के लिए है। और इसके अलावा अगर आपने डे टू डे वेयर करना है तो आपने थोड़ा सा मेलो परफ्यूम या मेलो सेंट हो कि बहुत ज़्यादा आपको ओवर पावर ना करे। और जब ठीक है। आपने स्पेशल ओकेजन पे जाना है, नाइट टाइम है, तो आपने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सेंट जिसकी प्रोजेक्शन भी ज़्यादा हो। अच्छा, प्रोजेक्शन और ट्रेल, प्रोजेक्शन और सिलेज भी एक होती है कि अच्छा, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन सिलेज के बारे में या। आप हमें बताएंगे, हम कॉलर ले लें Sure. फिर आप हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम ईमान, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ईमान। मैंने कैसी ये मडैम एक परफ्यूम है अभी लगाया, ट्रू सेंट्स का, शनेल की मतलब शनेल का वो इंस्पायर्ड है, बहुत मजे का है। आप? अच्छी खुशबू ये मैं आ रही छुपा है, रहा यहाँ हूँ। तक आ रही है ये मैं खुशबू। छुपा रहा हूँ। जी ईमान कैसी हैं बताएं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ईमान तुम्हारा आप बहुत बचपन तो प्यारी चल लग रहा रही होगा, हैं। थैंक यू सो मच ईमान, थैंक यू सो मच। आपका बचपन तो अभी चल रहा होगा ना? जी चल रहा है अभी बचपन। तो बताओ क्या क्या गेम्स खेलती हो? गेम्स तो मोबाइल पे बस खेलती हूँ। हाँ बस ये आजकल की जवानों का यही है, क्रिकेट भी वहीं पे खेलना तुम लोग यार, बस सबसे। कभी छुपन छुपाई नहीं खेली? पिट्ठू बचपन में गरम? छोटे होते खेली है। अभी कितने साल की हो? छोटे बचपन। अभी कितने साल अभी की? 18 की हूँ। अभी अच्छा हाँ, भी नहीं तो बड़ी होगी हो यार, काफी बड़ी होगी हो। 18। जी आजकल के तो परफ्यूम्स का शौक है तुम्हें? नहीं, परफ्यूम का नहीं शौक, इतना नहीं। यार शौक डालो, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता तुम्हें परफ्यूम का शौक डालो। और ये ट्रू तो मैं आप सेंट्स के लोगों बड़े लिए गाना मजे। गाना चाहती हूँ क्यों बस। गाना क्यों? वैसे ही। यार नहीं, गाना जो है ना वो मसला आ जाता है ना, बस समझा करो ना, फिर लोगों को प्यार हो जाता है हमसे। नहीं नहीं, मैं वो आपके साथ जो बैठी हुई नहीं होती उनके लिए। ये गाना हो नहीं सकता ना, तुम उनके लिए कोई लफ्ज कह दो, कुछ कह दो उनके लिए। ये बहुत प्यारी है ये, और हम चाहते हैं कि ये होस्टिंग करें। आप चाहते हैं होस्टिंग करें? हम भी चाह रहे हैं कि होस्टिंग हाँ, नहीं हम इंशाल्लाह नहीं नहीं ईमान, इंशाल्लाह हलीमा जो है ये वो तो हम वापस- सब चाह रहे हैं कि आप होस्टिंग करें। इंशाल्लाह हलीमा वापस आ जाएंगी और आप होपफुली मुझे फिटनेस सेगमेंट में दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह, आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट हेल्थ वाइज टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी होंगी और उसको आप फॉलो करेंगे और आप फिर इस तरह से लेकिन call करके थैंक यू सो दोबारा मच कि बताएंगे। आपने Thank you बस so को इतनी much। मोटिवेशन दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरी कॉलर है, कुछ चेक करना हमारी ये प्यारी सी कॉलर। नादिया क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तुम में से वालेकुम खराब हो, सलाम। कल कहाँ थी तुम? कल हाँ कल भाई फ्रू की कॉल आई थी, उसको मैंने कहा कि बात करो, वली भाई से बात करनी है, उसने उसी वक्त बंद कर दी। तो जो मेरे पास लोग बैठे हुए थे ना, अम्मी लोग भाभी कहते हैं सक्के भाई को कहते हैं बात कर दो, जिसका पता नहीं है देख लो, अभी बात नहीं होनी तो नहीं हुई, बात कर लो। लोग चलते हैं। नहीं नहीं, एंड पे इन्होंने आपको कॉल की थी, आपकी लाइन बिजी आ रही थी, मैंने कहा भी था, मैंने कहा मेरे हाँ सिग्नल का मसला था, सिग्नल का भाई कॉल मैंने जरूर बात करा दी थी। यार भाई फरूक से कहो मुझे ट्रू सेंट्स का एक परफ्यूम ही खरीद के दे दे। वो आप एड्रेस बताएं, चार भाई से कहा, मैंने पूछा था। मैं बस इसे एड्रेस बता दूं, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मुझे पैसे भिजवा दो, मैं खुद खरीद लूंगा। इस तरह की बातें ना किया करे, मैंने खुद ही भेजना, पहले आपको खत भेज दूंगी, इतना बड़ा लंबा। नहीं नहीं, खत खत बहुत पुराना वक्त हो गया, अब तो मुझे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीरें भेजो। अच्छा वही भेज दूंगी, रियाल भेज दो, रियाल। यार ये परफ्यूम तुम लो, बड़ा मजे का है नादिया, ट्रू सेंट्स का, बड़ा मजे का है, मुझे बड़ा अच्छा वो लगा। रोज भाई कह रहे हैं, मैंने उधर से लिया आपके लिए। ओहो तो ये ले लो, इतना अच्छा, ये मदाम का परफ्यूम, ये मदाम जो है इसका ट्रू मुझे सेंट्स। ना, मुझे पता कौन सी खुशबू पसंद है, कौन सी? आपकी बात में फिर खुशबू आती है। हाय हाय, चालाकी तो तुम्हारे अंदर कुट कुट के भरी हुई है ना फिर। माशाल्लाह जो गेस्ट है ना, माशाल्लाह हाँ। हलीमा पाटी हलीमा आपी की जगह पे जो आई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। ये जो गेस्ट है ये भी प्यारी हैं, थैंक यू सो और मच। आप भी माशाल्लाह सब लोग बहुत प्यारे हैं। हाँ जी, हलीमा याद आ रही है तुम्हें? बहुत ज्यादा, मैं रोज दुआएं करती हूँ। इन चार भाई के लिए कल मैंने बड़ी दुआएं की है, केक नहीं खिलाया, लहजा बात है। यार मुझे बड़ी याद आ रही है हलीमा, बस दुआ करो अल्लाह बस ताला अल्लाह सेहत दे खैर उससे से और उनको जल्दी से लेकर वापस आए, आ जाए। इंशाल्लाह, तुम्हारे इंशाल्लाह। बचपन के दिन कैसे होते होंगे? तुम तो मौजे दौड़ों के दौर की हो, क्या खेलती थी? और ये भाई इस तरह की बातें ना किया करें, भाई मुझे तुम- बुरा लगता है। भाई तुम तो बहुत पुरानी हो ना, मैं तो आजकल के जवान नटखट, तुम तो इदरीस और असद भाई के टाइम की होगी। मैं बहुत पुरानी
जब पाकिस्तान में रहते तब की हूँ। तब कौन सी गेमें होती थी? गार में रहते थे? हुमायूं कैसे? अच्छा मेरी बात सुने। सुनाओ उतनी देर से और क्या? मुझे ना वो नहीं पसंद गेम खेलना, ठीक है, मुझे पढ़ना पसंद था। माशाल्लाह, बड़े कम लोग होते हैं। इतना झूठ, अल्लाह माफ कर। नहीं बात कर रही हूँ, और साले पढ़ना मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। तुम्हारी अम्मी इर्द गिर्द है? नहीं, अम्मी ने बर्तन धो रही हैं। तो बहुत तेज हो, क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया तो पढ़ने का शौक है, तो उन्हें कह देना साफ कोई नहीं है। झूठा भला करो। आपकी तरह तेज नहीं है। ये पहले लड़की की कॉल आई थी ना, उसने कहा था आपको भाई, आपने कहा मैं नहीं भाई। वो जो लड़की मोबाइल मांग रही थी, बंदा दिल ही रख लेता किसी का। दिल नहीं रखना, मैंने बहुत रखी है, रख रख के ये उम्र पहुंची, 4 बाल रह गए। ख्याल रखो नादिया, अपना सलामत रहो। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है कुत्सिया अलवी, एन एंटरप्रेन्योर। कहाँ से ख्याल आया इनको कि उन्होंने भी अपना कुछ शुरू करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, ये भी सवाल आपसे पूछेंगे। और आप कुछ शुरू करना चाहते हो तो कैसे आपको ये हेल्प कर सकती है, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। गरीबों के हाथ कहते हैं कभी कोई चीज़ ना लग जाए। बेटा छोड़ तो आप परफ्यूम, आपने आदत तो उनका लगा ली है, ठीक है, छोड़ा तो आपने उसमें से कुछ भी नहीं है। हुमायूं बहुत अच्छा है, honestly, और वेरी नाइस। अच्छा, ट्रू सेंट्स के हवाले से बात करेंगे। हाउ डू यू सी दिस कि आप ये ट्रू सेंट्स के हवाले से ये वाला जो जितने परफ्यूम्स हैं इसके हवाले से बताएं, व्हाट इज़ खास इन दिस, ताकि लोग इसे ले। नंबर्स भी चल रहे हैं, वेबसाइट भी चल रही है। इनकी एक तो मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगे इनके बॉक्स का। ये भी एक हाँ बड़ा मज़े कलर है, ज़ैनू का फेवरेट कलर है बिल्कुल पर्पल, खूबसूरत फेमिनिन कलर है वैसे। बॉटल्स बहुत अच्छी हैं। फिर इसको जब आप स्प्रे करते हैं, ये भी बड़ा काउंट होता है, इसका स्प्रे पंप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, नोट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कई दफ़ा आप स्प्रे करते हैं उसमें से निकलता बड़ी मुश्किल से, स्पेशली पाकिस्तानी ब्रांड्स में क्वालिटी बहुत इतनी अच्छी नहीं होती। तो कुछ ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी है, मतलब अभी तक मेरे से वो वाली उसकी स्मेल आ रही है मेरी रिस्ट से, और माय रिस्ट इज क्वाइट फार। ये भी बड़ा अच्छा है, लेगेसी CR7, ये मैंने यही लगाया है। अब अच्छी और राइट चेंज हो रही है स्मेल, बिकॉज जब यहाँ पर है वो दैट इज डिफरेंट, वेरी नाइस यार। और अच्छे परफ्यूम की यही निशानी होती है कि आपके जो नोट्स हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहें। और फिर लास्टिंग क्या होती है, जो आपको खुद से आ रही है, और प्रोजेक्शन क्या होती है कि आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसको भी आ रही है। कुछ से दो परफ्यूम्स मिक्स करके भी लगाए जा सकते हैं, जैसे वो सेलिंग अबाउट शाहरुख, तो वो कौन से, तो कोई साइंस से ये कैसे किया जाता है? आपने बस लेयरिंग करनी होती है आप, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप बहुत ड्राई स्किन पे परफ्यूम्स मत लगाएं, उससे लास्टिंग नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि ड्राई वो कैच ही नहीं करते, आपकी स्किन के साथ मिक्स नहीं होते। आप हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएं या आप पेट्रोलियम जेली लगाएं, यही और आप शावर के बाद अगर लगाते हैं परफ्यूम तो उसकी लास्टिंग बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, पेट्रोलियम जेली के साथ मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि पहले ऑयल लगाते हैं, देन परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, एंड देन काफ़ी ज़्यादा उसकी लास्टिंग रहती है। ये परफ्यूम्स के साथ अगर आप प्योर ऑयल्स उसके बगैर करें तो फिर वो उसकी लास्टिंग ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो ऑयल उसमें ज़्यादा होता है। तो इसी तरह आप इसको जब भी आपने लेयर करना है तो आप पहले मॉइस्चराइज करें स्किन को, पेट्रोलियम जेली लगाएं, और फिर आप इसको पल्स पॉइंट्स पे लगाएं। अच्छा कुत्सिया, जैसे आपने ये स्टार्ट किया बिजनेस, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि अब आप इस फील्ड में हैं, तो कोई टिप्स और ट्रिक्स आप बता सकती हैं जो लोग इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या चीज़ें सोचनी चाहिए पहले, क्या प्लानिंग करनी चाहिए? क्योंकि मेरा अपना भाई जो है ना, उसने अगले दिन मुझे आके बोलते यार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परफ्यूम्स का, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इतने सारे लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, इतनी सेलिब्रिटीज़ ने स्टार्ट किया हुआ है, तो क्या बेसिक कहाँ से हमें ये स्टार्ट करना चाहिए? आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतनी मज़े खुशबुएं आ रही हैं। ट्रू सेंट्स एक्चुअली वेरी नाइस, और मैं ना वो एक जोन में हूँ, जोन में है। मुझे ट्रू सेंट्स की जो परफ्यूम की खुशबू आ रही है ना, आई एम एक्चुअली इन दैट जोन। बड़ा मज़ा आ रहा है। इसके सवाल का जवाब दे, मैं इसको एंजॉय करूँ। और आपको पता है कि जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपकी सेंस ऑफ टेस्ट से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये आपको जो है, आपको कई खुशबुएं, आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। वो क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये कुछ आपने बात बिल्कुल की, ठीक है, क्योंकि यही कहा जाता है जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, वो एकदम आपको उस जोन में ले जाती है, उस नॉस्टैल्जिक फीलिंग में चली जाती है। क्योंकि अक्सर मुझे कोई स्मेल किसी जगह की पर्टिकुलर आ रही हो, मैं बिल्कुल फील करती हूँ कि अच्छा वो मेमोरी क्या थी, मुझे वो सारी मेमोरीज आ जाती है। समटाइम्स आप किसी अच्छे स्टोर पे जाते हैं तो आपको कोई खुशबू ऐसी आती है तो आपको एकदम लगता है डेजा वू हुआ है या कुछ ऐसा, क्योंकि आपकी सेंस ऑफ स्मेल आपकी ब्रेन के साथ अटैच होती है। हाँ एग्जैक्टली। और हर
इंसान की जो अपनी एक सिग्नेचर सेंट बन जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ, आपकी उसके साथ स्किन के साथ जो केमिस्ट्री मैच होके उसकी भी डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि लास्टिंग भी इसी तरह ही है कि जो अच्छे परफ्यूम्स हैं उनकी 6 to 8 आवर्स अगर आपको पाकिस्तान में मिल रही है तो वो बहुत अच्छी लास्टिंग है। तो आई थिंक इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी तक मैंने जो लगाया है तो अभी तक आपको फील हो रहा है, आपको करीब जाके सूंघना नहीं पड़ रहा, हाँ, करीब जाके नहीं सूंघना आपको पड़ दूर रहा। से पता चल रहा है। अच्छा, तो कुछ हमें टिप्स और ट्रिक्स थोड़ी सी बता दें ताकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं। अच्छा, इसका ये है कि सबसे पहली चीज़ तो है रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि रात को बस लगा है कि उनको ख्वाब आया कि हम उठ के सुबह परफ्यूम स्टार्ट कर लें तो वो सुबह उठ के मिक्सचर ले आते हैं। भाई को यही आया था। तो ये सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि परफ्यूमरी जो है ना एक आर्ट है, हर कोई इसको नहीं कर सकता, और परफ्यूमरी वही कर सकता है जिसने इस पर रिसर्च की है, जिसको इसका शौक़ है। और कोई एक्सपर्ट कैसे होगा कि आप उसके बारे में पढ़ें, रिसर्च करें, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट ब्रांड्स के आप टेस्टर्स ले सकते हैं, उसको चेक करें कि उनमें क्या चीज़, क्या गैप आपको लग रहा है, क्योंकि इतनी कंसनट्रेटेड मार्केट अभी हो चुकी है कि और लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में ना बहुत लो ग्रेड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। परफ्यूम के लिए परफ्यूम ग्रेड चीज़ें हैं जो स्पेशली पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस तरफ जा रहे हैं। यानी आपने जो एथेनॉल यूज़ करना है, आपने जो इसमें ऑयल्स यूज़ करने हैं, वो बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के होने चाहिए। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि आपने इसको एज अ बिज़नेस चलाना है, तो फिर वो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके पास लोग वापस आएंगे। ज़बरदस्त, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि जिस तरह लेडीज़ और जेंट्स हैं उनकी भी खुशबुएं डिफरेंट हैं, कि लेडीज़ ज़्यादा फ्लोरल फ्रूटी पसंद करती हैं, जेंट्स हैं ज़्यादा वुडी एम्बर टाइप वो पसंद करते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। बस अभी हम ब्रेक में जाएंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आकर किचन में देखते हैं कि क्या बन रहा है, कहाँ तक बन गए, और वो आपको बताते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद हैं कुत्सिया। परफ्यूम्स के हवाले से हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, और अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद है मिसेस अजमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और हलीमा अगर देख रही हैं तो उनको भी सलाम और बहुत सारी दुआएं। सलाम। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे और आबाद रहे, खुश रहे, और सबके लिए बहुत आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज हमें क्वेश्चन आज हुमायूं ने दिया था, हमारा टॉपिक था बचपन के खेल। आप कुछ बताएं कि कौन से खेल आप खेलती थी, क्या नॉस्टैल्जिक बातें हैं? हाँ, खेल आप लोगों ने बड़े अच्छे याद दिला दिए, और बल्कि मेरी कॉल रखनी है, मैंने मेरे बच्चों को अपने बर्थडे विश करनी है दोनों को। ओके, डन। नाम क्या है? नूरे ज़ारा और ज़िशान अली। दोनों के एक दिन होती है बर्थडे? ट्विंस हैं। ट्विंस हैं। ना करो। अच्छा, शक्लें मिलती हैं मिसेस अजमल? मुझे पता था आप ये पूछेंगे। बचपन में मिलती थी, अब नहीं मिलती, अब फर्क है थोड़ा। चले, हैप्पी बर्थडे टू नूर, हैप्पी बर्थडे टू ज़िशान। आप दोनों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, बहुत सारा प्यार, और इतनी प्यारी मम्मा है तुम्हारी, तो और क्या चाहिए तुम लोगों को? जज़ाकल्लाह। बल्कि वो खड़ा था और आप बहुत शौक से जाते हुए ऑफिस गए हैं, अभी निकले हैं ना बेटा, तो वो आपका शो देख रहा होता मेरे साथ, तो बड़ा एंजॉय कर रहा होता है हुमायूं आपकी बातों को भी। उसको बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम आपसे दोबारा बात करेंगे, तो वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। नूर और ज़िशान को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। हम चलेंगे किचन की जानिब। और कुत्सिया, कभी जिंदगी में गई हो किचन? कभी चक्कर लगाओ, गलती से चली गई हो? बस जाती हूँ, बहुत ज्यादा हल्का फुल्का, क्योंकि एक बहन हो तो मौजें लगी हुई होंगी। बहुत ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन आता सब कुछ है। चलें जी किचन। लेट्स गो टू किचन। हेलो, हमें अभी तक आ रही है। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? हुमायूं, आपका फेवरेट पार्ट है ना यहाँ पर आना? बहुत। मेरा फेवरेट पार्ट ये है, ये हमारा फेवरेट पार्ट। खाना नहीं है आपका? ज़ैना फेवरेट पार्ट है। खाना वो फेवरेट पार्ट है। कह दे, मैं नाराज नहीं होंगी। आपको पता है ना, आपको कितना शौक है खाने का। सबके सामने बोल देते झूठी झूठी झूठी, हम बोले झूठा झूठा झूठा। आजा इधर आजा। सूप रेडी हो गया, आप बोल पकड़ा दे। आज की किचन सेगमेंट हमारी बस करेगी, बस ओवर टू यू, ओवर टू मी। आज ये किचन सेगमेंट आप करेंगे, और आप ये पकड़ेंगी और मैं सूप। चलें जी, आज हम इतना परफ्यूम किए मैं बोलने लगी हूँ कि चले परफ्यूम डालते हैं।
बहुत अच्छा अरोमा भी आ रहा है भाई। क्या कहने लगी थी? अच्छा मेरी बात सुने, ये हाँ जी। आपने जो इतनी सब्जियां वगैरह डाल दी हैं, ये आपने मेरी फरमाइश पे कल डाली हैं। हाँ, मैंने बोला आपने कि थोड़ा कोई सा आपने बोला। vegetable दूसरा वगैरह ये कि डालिएगा। हसनैन भाई का भी दिल था। अच्छा। तो वो तो पिछले हफ्ते से ये बात जो नहीं है, करनी ये नहीं बात करनी थी, लगी कोई बात नहीं। यार मैं सबका ख्याल रखती हूँ ना। जिस तुम्हें कमनियारी लगी हुई है ना, बस ये सारा डुल जाएगा और ये बहुत महंगा हमारा सूप क्या है। हो Put गया it here। हमायूं, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा इंशाल्लाह। तुम्हें पता है कमनियारी क्या होती है? नहीं वो नहीं मुझे पता। निहारी मुझे लगा आपको आपने पता है निहारी दस्तत में कमनियारी क्या होती है? क्या होता है? डेविड तुम्हें पता है मुझे कमनियारी लग क्या रहा है होती है? ये मुझे बोल रहे हैं कम निहारी, मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो ऐसे काम मतलब कि रेसिपी बताओ, क्या रेसिपी जी, मैं बताता हूँ बता उसमें देती हूँ। कमनियारी ओके क्या जी, वेजिटेबल सूप की मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो तेल है मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं। चिकन बोनलेस जो है 300 ग्राम मैंने लिया है। चिकन स्टॉक 1 लीटर मैंने यूज़ किया है। मटर 1 कप, गाजर 1 कप और गाजर को जो है वो मैंने चॉप किया हुआ है। बंद गोभी को भी मैंने चॉप किया हुआ था 1 कप। स्वीट कॉर्न्स अगर हो तो वो भी आप 1 कप ऐड कर सकते हैं। चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, अंडे यहाँ पे 3 फेंट के मैंने यूज़ किए हैं। सब्ज़ प्याज आखिर में यूज़ करना है। कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच और पानी आधा कप आपने ऐड करना है। अच्छा इसकी रेसिपी मैं इस तरह से बता दूं कि तेल को मैंने तेल ले लिया था 1-2 खाने के चम्मच और उसके अंदर मैंने जो चिकन है जो बहुत छोटे साइज़ की मैंने उसके पीसेस रखे हुए थे, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। कलर जैसे ही चेंज हुआ था उसको निकाल लिया था। और 1 लीटर स्टॉक चिकन का या तो क्यूब्स यूज़ कर लें या तो अगर स्टॉक आप बना सकते हैं हड्डियों से तो वो बना लें, चिकन की हड्डियों से। और आपने 1 लीटर उसके अंदर जो है फिर वो चिकन डाल लेना है। सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। वेजिटेबल्स जो है अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकली इसके अंदर जा सकती है। अगर आपने शिमला मिर्च ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर भी कॉर्न्स ऐड किए हैं, गाजर ऐड की है और साथ में गोभी ऐड की है, मटर ऐड किए हैं। अपने हिसाब से आप कोई भी यूज़ कर लें। फिर काली मिर्च आपने डालनी है और जितनी सॉसेस मैंने सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस बताई है वो ऐड कर देनी है। अच्छा जो सफ़ेद मिर्च है वो आपने आखिर में ऐड करनी है क्योंकि सफ़ेद मिर्च जितनी पकती है उतना जो है उसका जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है और मिर्चें ज़्यादा होती जाती हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में आपने जो है वो कॉर्नफ्लावर डाल के और अंडे फेंट के ऐड कर देने, तो आपका सूप जो है वो रेडी हो जाएगा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो Welcome मच। जी। आपने बहुत ही खूबसूरत सा सूप, अच्छा सा मज़ेदार सा सूप है। और सबसे मज़े की बात है इसको खाने का एक स्पेशल तरीका है जो मैं भी खाती हूँ, मायूं शायद आप भी खाते होंगे। साथ साथ हम ट्रू सेंट्स का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उन्होंने इतनी खूबसूरत फ्रेगरेंसेस हमें भेजी हैं और पूरे सेट में खुशबू आ गई थी ट्रू सेंट्स की। थैंक यू सो मच। एंड कुत्सी आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। मीनवाइल में साथ साथ अच्छा आप इसको क्रैकर को क्रैक करके सूप के अंदर डालते हैं। ऐसे अच्छा, करके हम खाते हैं। लोग इस तो- तरह से करते हैं कि वो पूरा सूप इस तरह से करते हैं। अच्छा मैं तो ऐसे करके खाती हूँ। तब सही तक हम सूप खाते हैं, हमायूं को भी देते हैं क्योंकि उनका गला खराब है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। And it was very important. Thank you so very much. कल मेरा मुलाकात होगी। हमारा हो गया, but thank you so very Yes. much. Thank you. Thank you Kutsiya. so much, It was Kutsiya. lovely having you here. हम यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ट्रू सेंस का। What a lovely perfumes। जाइए ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए कुछ ये ट्रू सेंस के परफ्यूम्स। नंबर्स भी चल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।